नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं एक हिरनी की दुख भरी कहानी। यानी आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ज़िंदगी में कर्म बड़ा है या प्यार। अगर कभी इंसान की ज़िंदगी में कर्म और प्यार को चुनने का मौका मिले, इंसान को सबसे पहले कर्म या प्यार चुनना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए सभी साथियों और मेरे दर्शकगण भाई बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग कहानी को पूरा सुने। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में आप खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी आपके बीच हम लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वह जंगल बहुत हरा भरा था और जंगल के चारों तरफ यानी कहे तो गांव थे। गांव भी बहुत प्यारा था। वहां से लोग घूमने के लिए उस जंगल में आया करते थे। उसी जंगल में दोस्तों कहे तो एक हिरनी और एक हिरन का काफ़ी मशहूर जोड़ा रहा करता था, जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आया करते थे। हिरनी इतनी आकर्षित करती थी अपनी ओर कि लोग उसके साथ सेल्फी लिया करते थे। दोस्तों, हिरन भी काफ़ी अच्छा था। उन दोनों की चर्चा जंगल में होती थी कि इस जंगल में एक हिरन की जोड़ा काफ़ी अच्छा रहता है। हिरनी एक दिन शाम को नदी किनारे बैठी हुई थी और सूरज उसी समय अपने अंतिम छोर पर यानी कहे तो सूरज डूबने वाले थे। हिरनी सूरज को देख रही थी और उसके आंख से आंसू आ रहे थे और वो बिलप रही थी। वहीं से सभी जानवर यानी अपने घर की ओर कहे तो अपनी गुफा की ओर जा रहे थे। सभी जानवर देख रहे थे कि हिरनी क्यों बिलप रही है। कुछ ने पूछने का प्रयास किया पर हिरनी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे करते करते सूरज भगवान यानी कहे तो अब डूबने ही वाले थे। तब तक उसका हिरन आ जाता है और हिरन आकर पूछता है कि हे हिरनी, तुम इतना बिलप क्यों रही हो? क्या तुमने कोई बात सोच लिया है क्या, इसीलिए तुम रो रही हो? यह बात सुनते ही हिरनी कहती है, नहीं, अब हम लोग का आज आखिरी दिन है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। यह बात सुनते ही हिरन कहता है कि आखिरी दिन हम लोगों का कैसे है? तुम्हें क्या पता है? तुम मेरे बारे में कुछ बताओ। इतने में हिरनी कहती है कि हमारा आखिरी दिन इसीलिए है क्योंकि हमारे गांव के जो राजा हैं उनके घर एक लड़का हुआ है। लड़का के जन्म में बलिदान देने के लिए एक हिरन को वो लोग तलाश कर रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि वो लोग तुम्हें ही पकड़कर बलि ना दे दे। इसी बात को लेकर मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं यही सब बात सोच रही हूँ। यह सब बात सुनकर हिरन बोलता है कि अगर मैं राजा के लड़के के यहाँ बलि चढ़ जाऊँगा तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पथ पर चल रहा हूँ। अगर मुझे कोई शिकारी मारता है उससे भला है कि मैं राजा के लड़के के बलि चढ़ूँ, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यह बात सुनते ही हिरन कहती है कि ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? यानी जिस तरह एक औरत के पति न रहने पर औरत की दुर्दशा होता है, वही हमारी दुर्दशा होगी। इतने में हिरन समझाने लगा कि तुम ये सब बात क्यों सोच रही हो? अगर राजा हमारे साथ ऐसे करते हैं तो वो हमारे राजा हैं, हम उनके प्रजा हैं। राजा के हमारे ऊपर यानी परम अधिकार है, वो हमारे साथ जो भी चाहे कर सकते हैं। तुम ये सब बात छोड़ो और हम लोग अपने गुफा में वापस चलते हैं। हिरनी कहती है कि मेरा मन अब गुफा में जाने को नहीं कर रहा है। जैसे तैसे दोस्तों कहे तो वो हिरन अपनी हिरनी को मनाता है और वहाँ से धीरे धीरे यानी दोनों उदास होकर अपनी गुफा की तरफ चल देते हैं। धीरे धीरे कुछ देर में वो अपनी गुफा की ओर पहुँच जाते हैं। हिरनी जैसे ही रात में सोती है उसको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में देखती है कि दो मंत्री यानी बंदूक लेकर आए हुए हैं और हिरन को तलाश कर रहे हैं। इतने में हिरनी सपने में देख ही रही थी, तब तक उसे एक भयानक डर सा लगता है और वो जग जाती है। देखती है कि सुबह हो गया है और वहाँ पर उसके गुफा के सामने सिपाही आ चुके हैं और वो आंख बंद कर यह सब सीन देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तब तक दोस्तों वो प्रार्थना कर ही रही थी, तब तक सिपाही उसके हिरन को पकड़कर राजा के पास लेकर चले जाते हैं। और वो हिरन जब आंख खोलती है तो देखती है कि शाम हो चुका है और अंधेरी हो चुकी है और उसे आंख से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वो हिरनी समझ रही थी कि ये सिपाही मेरे हिरन को पकड़कर लेकर चले गए हैं। दोस्तों वो दुख भर करा रही थी और भगवान से गुहार लगा रही थी कि हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या किया? अगर आपको यही करना था तो आप पहले ही हमें
क्यों नहीं कर दिया कि यहाँ मोड़ पर लाकर इस मोड़ पर हमको छोड़ा है जहाँ से हमारा कोई साथ नहीं देने वाला है। जिस तरह एक स्त्री का पति न रहने पर समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा अब इज्जत नहीं होगा और मेरे जीवन का कोई बहुमूल्य नहीं है। यह बात सुनकर वो रो ही रही थी, तब तक देखती है कि काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है। वो सोचती है कि भगवान हमारे साथ बहुत बड़ा यानी अन्याय किए हैं। वो भगवान को कोस रही थी और सोच रही थी कि यह मेरा दुर्भाग्य है, हम लोगों का यहीं तक मिलन लिखा था और यहीं तक हम लोगों का एक साथ था। दोस्तों वो जैसे तैसे रात गुजार लेती है। बिजली काफ़ी तेज़ कड़कती है और बारिश काफ़ी ज़ोर से होती है। कोई जंगल में जानवर नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि सभी जानवर अपने गुफा और मान में लुका गए थे। वो हिरनी बारिश में भींजती रही और जैसे तैसे रात गुजार लेती है। हिरनी सोचती है कि कल मैं सुबह होते ही राजा के दरबार में जाऊंगी और अपने पति का खाल मांग कर लेकर आऊंगी। दोस्तों वो हिरनी जैसे सुबह होता है राज दरबार में प्रवेश करती है। सबसे पहले हिरनी का सामना रानी से होता है। रानी से कहती है कि हे रानी, तुम मेरी एक प्रार्थना सुनो और मेरा प्रार्थना स्वीकार जरूर करना। तुमने तो मेरे पति हिरण को अपने लड़के के जन्मदिन पर बलिदान दे दी हो, पर मेरा एक प्रार्थना है कि मेरे पति का जो खाल है वो खाल मुझको दे दो। मैं एक पेड़ पर टांग कर मैं उससे प्रेरित होखूंगी और देखूंगी कि मेरा पति जिंदा है, यानी उसी को देखकर मैं अपने जीवन की कुछ पल और बिताऊंगी। यह बात सुनकर रानी बोलती है कि खाल तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि खाल है उसी का डमरू बनेगा और उसी से मेरा लड़का खेलेगा। यह सब बात सुनकर हिरण का कलेजा छली हो गया और वो सोचने लगी कि ये लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, यानी मेरे पति का खाल भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो लोग दे देते तो मैं अपने एक पेड़ पर ले जाकर टांग देती और उसी को देखकर मैं अपनी ज़िंदगी बिताती और इनका लड़का अब उसका डमरू बनाकर खेलेगा। दोस्तों वो राजा से भी जाकर गुहार लगाती है। राजा भी इनकार कर देते हैं और दोस्तों वहाँ से हिरण यानी कहे तो उदास भरी मन लेकर अपनी धीरे धीरे जंगल में लौट जाती है। दोस्तों राज दरबार और जंगल का सफ़र कोई दूर नहीं था, यानी राज दरबार में जो भी काम होते थे उस जंगल में सीधा सुनाई देता था। वो हिरनी आकर रात में जैसे तैसे सो जाती है। फिर सुबह होता है, वो लड़का डमरू से खेलने लगता है और डमरू का जैसे ही आवाज़ आता है हिरनी समझ जाती है कि ये मेरे पति का खाल का आवाज़ है और हिरनी बिलप बिलप कर रोने लगती है और हिरनी रो रो कर वो अपना बुरा हाल बना लेती है और सोचने लगती है कि मेरा और अपने पति का यहीं तक संगम, यहीं तक साथ था। और वो सोचने लगती है और वो कहती है कि हमारे पति जो भी काम किए, यानी हमारे पति ने जो रास्ता चुना, सत्य का मार्ग चुना, यानी कर्म के प्रति अपना दायित्व दिखाया, यानी उनके बीच कर्म और प्यार दो एक ही साथ ऑप्शन में आए थे और उन्होंने कर्म को चुना। अगर वो चाहते तो हमारे साथ दूसरे जंगल में भी चलते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी वो अपने कर्म के प्रति दायित्व निभाए और वो कर्म के लिए प्रसिद्ध हुए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अगर इंसान के ज़िंदगी में कभी भी प्यार और कर्म को एक साथ ऑप्शन में चुनने के लिए आ जाए तो आप क्या चुनेंगे। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या चुनना होगा। यह कहानी यही बताती है कि ज़िंदगी में कभी भी प्यार और कर्म एक साथ आए तो आपको कर्म ही चुनना चाहिए, क्योंकि कर्म ज़िंदगी में एक ही बार आता है। अगर इंसान कर्म से गिर गया तो वो धरती पर गिरा हुआ महसूस करेगा और कर्म दोबारा नहीं मिलता है। अब प्यार तो आते जाता रहता है, प्यार दोबारा मिल भी सकता है। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप प्यार को चुनते हैं तो एक उदाहरण से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। मान लीजिए दोस्तों कि आपकी मम्मी और आपकी बीवी एक तालाब में दोनों एक ही साथ डूब रहे हैं। तो दोस्तों आप सोच कर बताइए कि आप किनको सबसे पहले बचाएंगे, मम्मी या अपने बीवी को। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों इस कहानी सुनने के बाद कि कर्म को हम सबसे पहले करेंगे, यानी आप अपने मम्मी को ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने मम्मी को बचाएं। क्या पता आप अपने मम्मी को बचाएं और भगवान आपके कर्म से प्रसन्न होकर आपको बीवी को भी बचा दे, यानी आपका धर्म और कर्म बनता है कि सबसे पहले आप अपने मम्मी को बचाएं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर इंसान के ज़िंदगी में कभी भी कर्म और प्यार का तराजू जब भी तौला जाएगा तो आप अपने कर्म को ही चुनिएगा। कर्म करने वाले सत्य मार्ग पर चल सकते हैं
और सत्य मार्ग पर चलने वाले को प्यार दोबारा भी मिल सकता है। अगर एक बार ज़िंदगी में माँ आपसे बिछड़ गई तो दोबारा कोई माँ नहीं मिल सकती है, और प्यार बिछड़ गया दोस्तों तो प्यार फिर दोबारा मिल भी सकता है। इसीलिए कभी भी ज़िंदगी में अगर मौका मिलता है तो आप कर्म को जरूर चुनिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप राय अपनी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपकी राय की हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऐसे ही प्यारा सा कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।